नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हरी लाइफ पोर्तुगल हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वाली वीडियो मैं बनाई हुई है इस वजह से क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने अपना जो फाल्टा था, जो भी आया हुआ था फर्स्ट कार्ड का, वो उन्होंने सीटीटी से सेंड किया हुआ था और उनको रिसीव होने का कुछ लेटर भी आया था, प्रूफ भी आया था। उन्होंने रजिस्टर सीटीटी करी हुई थी, जो भी फालते आपने सबमिट किए हुए थे। आपको तो पता है कि जब आप आईमा में जाते हो तो आईमा वाले बोल देते कि आप सीटीटी करो, या आपके फालते में लिख के आता है कि सीटीटी करो। तो उसमें मजे की बात यह है कि उनमें से 2-3 लोग ऐसे आए और उन्होंने जब किसी लॉयर के थ्रू गए और चेक किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि आपके सीटीटी का जो भी डॉक्यूमेंट है पहुंचा हुआ है, बट वो स्कैन ही नहीं हुआ है या अपलोड ही नहीं हुआ है, या तो आपका डेटा जो भी आपने सीटीटी से भेजा था वो हमें मिला ही नहीं है। तो ये मेरे लिए भी स्ट्रेंज था, क्योंकि आप रजिस्टर सीटीटी करते हो और बेचते हो। तो अगेन इसमें आपको सिस्टम कैसा रहता है कि सीटीटी आपकी वहां पे पहुंचती है, उसका आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, मतलब जो पेपर मिलता है रजिस्टर सीटीटी का, वो मिल जाने के बाद उसके बाद में आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पे कोई आईमा ऑफिसर होता है, वो स्कैन करता है, पोर्टल पे अपलोड करता है, और उसके बाद जो आईमा ऑफिसर आपके केस के लिए असाइन हुआ होता है उसके पास जाता है और वो आपका डॉक्यूमेंट सारे फालते एक्सेप्ट करके फिर आपको अप्रूव करके आपका कार्ड प्रिंटिंग में भेजता है। बट इसमें उन्होंने ओरिजिनल से पीसीसी अपनी सीटीटी के साथ भेजी हुई थी, और उसके बावजूद अभी उन्होंने जब एडवोकेट से पूछा, या उनको अभी दोबारा से भी फालता आने के लिए एडवोकेट ने बोला कि फालता आएगा, उसमें उन्होंने बोला कि आपका सीटीटी के जो भी डॉक्यूमेंट हम तक पहुंचे ही नहीं, आपका ये फालता है। अगर आप 10 दिन में नहीं सबमिट करते हो तो आपका फाइल कैंसिल हो सकता है, इवन इफ सीटीटी से भेजने के बाद। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी लॉयर को, अगर आपने सीटीटी भेजा है, 4-6 महीने हो चुके हैं उसको, और उसके बावजूद आपको कोई आ नहीं रहा है, या तो आप अक्टूबर के एंड तक इंतजार करो, या तो अगर आपके पास कोई भी लॉयर हो नजदीकी, आप उनसे कांटेक्ट करो, लॉयर से जाके पूछो कि तुम्हारा फालता क्लियर है या नहीं है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे चल के फिर फालता आ जाए उसी चीज का, जो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीटीटी से उनको सेंड किए हैं उसी का आपको फालता आ जाए। चलो, ये सर का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी पुरानी पीसीसी सीटीटी से सेंड की हुई थी और उन्होंने नई साथ में ही अप्लाई कर दी थी। तो अभी उनके पास सीटीटी से अभी पीसीसी है, जो वो वापिस से अभी सीटीटी से भेजेंगे। तो उन्होंने अभी लॉयर को बोला हुआ है कि आप जाकर खुद सबमिट करो। तो बेसिकली कभी भी आप कुछ भी आपको फालता आता है तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे अपलोड करना होता है, उसके बाद पोर्टल पे अपलोड कर दिया तो बाकी कुछ नहीं करना होता। अगर पोर्टल बंद है तो आप लॉयर से उसको एंट्रेगा करवा सकते हो, लॉयर को हायर करो, उनके पास से आप जमा कर दो, क्योंकि उसके बाद ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो कम से कम आपके पास रहते हैं। ये 2 ऑप्शंस नहीं करने हैं तो तीसरा बाय सीटीटी रजिस्टर पोस्ट करो, क्योंकि आगे चल के अगर आपको ऐसा कुछ फालता आता है तो आप उसको प्रूफ दिखा सकते हो कि मैंने ये चीजें ऑलरेडी सीटीटी करी हुई है और इस बंदे ने वहां पे रिसीव करी हुई है। रजिस्टर सीटीटी पोस्ट में ही होता है ये चीजें, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप कर सकते हो। अगेन, अगर आपको 4 से 6 महीने का टाइम पीरियड हो गया है, आपने सीटीटी से अपने फालते वहां पे भेजे हुए हैं आईमा में, और आपको कुछ भी अपडेट नहीं मिल रही है, तो या तो आप अक्टूबर के एंड तक वेट करो, नहीं तो लॉयर हायर करो और लॉयर से पता करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पैसे खर्चे करो आप, बट लॉयर हायर करो। ऐसे ही बिना जवाब के बैठने से बेहतर है, क्या पता आपकी भी सीटीटी से जो डॉक्यूमेंट आपने भेजे हैं वो पहुंचे ना हो, या पहुंच भी गए हो तो उन्होंने अपने पोर्टल पे चढ़ाए ना हो, इसकी वजह से आपको आ रहे हैं। तो प्लीज इस बात को ध्यान में रख के आप चेक कर लो। अगर इस रिलेटेड कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।